मंत्री जी ने ये कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, और आखिर में कहेंगे कि मेरी नाली नहीं बनी और मेरा नाला नहीं बना, मेरा पुलिया नहीं बनी। बोलते हो झूठ सदन में भी शान से, मजदूर और किसान की लेते नहीं खबर, बस फाइलों में रह गया सरकार का बजट, एक काम भी जमीन पर आता नहीं नजर। विधायक हैं वो आज 9 साल के बाद भी आज मांग नहीं करते और अपने क्षेत्र की समस्या नहीं बताते। ये सिर्फ कागजों का बजट है, ये सिर्फ झूठ का पुलंदा है। आपने मुझे गवर्नर साहिबा द्वारा जो सरकारी दस्तावेज यहाँ पढ़ा गया है उस पर बोलने का मौका दिया, जिस पर हमारे नेता आदरणीय शिवपाल जी ने अपने विचार रखे थे। मैं उनसे संबंध करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस वक्त बैठ के मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दे रही हैं। जहाँ तक इस सरकारी दस्तावेज में जो घोषणाएं की गई हैं उसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है, जो हमारे विपक्ष के साथी सारी बातों की तारीफ करते हैं। अभी माननीय मंत्री जी थे, उन्होंने भी जापान से मिला दिया। उसके फौरन बाद हमारे साथी विधायक का नंबर आया, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र की उन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं जो छोटी छोटी हैं और जो 8 साल में भी पूरी नहीं हुई, 9 साल में पूरी नहीं हुई। रोजाना यहाँ पर बात हो रही है। पहले तारीफ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, और आखिर में कहेंगे कि मेरी नाली नहीं बनी और मेरा नाला नहीं बना, मेरा पुलिया नहीं बनी, मेरे यहाँ बिजली घर नहीं है, मेरे यहाँ तार नहीं है, और मेरे यहाँ अस्पताल नहीं है, मेरे यहाँ दवाई नहीं है। ये रोजाना का चक्कर होगा। अब जो पुलंदा पेश किया गया है, तुम बोलते हो झूठ सदन में भी शान से, मजदूर और किसान की लेते नहीं खबर, बस फाइलों में रह गया सरकार का बजट, एक काम भी जमीन पर आता नहीं नजर। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर ये फाइलों से निकलकर क्षेत्रों में गया होता तो आज 9 साल के कार्यकाल में अपनी किस्म के हमारे नेताओं को, हमारे विधायकों की तो बात छोड़ दो, जो सत्ताधारी विधायक हैं वो आज 9 साल के बाद भी आज मांग नहीं करते और अपने क्षेत्र की समस्या नहीं बताते। ये सिर्फ कागजों का बजट है, ये सिर्फ झूठ का पुलंदा है, ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। अब वो तो पढ़ के चली गई। अब सरकार, मैं कल भी सुन रहा था, आज भी सुन रहा, रोजाना सुन रहे। एक योजना चलाई थी सरकार ने, आपके संज्ञान में होगा क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक लाई थी कि हम छात्राओं को स्कूटी देंगे। 1 साल तो पिछला गुजर गया, कल फिर घोषणा हुई है कि इसमें 400 करोड़ देकर फिर हम स्कूटी देंगे। अब पता नहीं सरकार स्कूटी दे रही है, स्कूटर दे रही है या कार देगी, क्या देगी, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। अब मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, झूठ का पुलंदा है। इसके बाद अब ये आखिरी बजट है। मुझे लगता है कि अगर पिछले साल की तरह इस साल भी उन बच्चियों को स्कूटी ना मिली तो फिर तो आने वाली सरकार ही देगी उनको। और हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाली सरकार देगी, जब हमारी सरकार थी तो यहाँ छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वृद्धों के लिए सरकार, पिछली सरकार ने, हमारी सरकार ने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिस वर्ग के उत्थान के उद्धार के लिए कोई काम ना किया हो। चाहे बच्चों को लैपटॉप देने की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन देने की बात हो, चाहे साइकिल बांटने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, कोई योजना ऐसी नहीं थी। और अभी मकानों का जिक्र कर रहे, जो हमारे यहाँ 2 योजनाएं थी ग्राम विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा। दोनों योजनाओं के तहत जो है हर गांवों में चिन्हित किए जाते थे, गरीबों को मकान दिए जाते थे। अब आप तो अपना कह रहे हैं कि हमने वही कागजों में के पता नहीं कितने करोड़ बनवा दिए। कभी कभी तो आंकड़े ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे मतलब जितने की जनता नहीं है उतने से ज्यादा से इन्होंने लोगों को फायदा पहुंचा दिया और जमीन तो कुछ दिखाई देता नहीं है।
अब यहाँ जिक्र हो रहा था, कल भी है, कि ये एम्स बनवा रहे हैं, हर जिले में एक एम्स दे रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी बैठे थे, वो एम्स की जिक्र कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं। और जो मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ, मेरठ में 80-85 फैकल्टी जो हैं वो मेडिकल में खाली हैं। अब ये जवाब देंगे कि हमने भर दिया वो संविदा से। आप बताइए कि संविदा का काम करने प्रोफेसर जो है वो बच्चों को क्या तालीम देगा, क्या उनको पढ़ाएगा। जिले में अगर अस्पतालों की बात करें, हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश जी ने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हार्ट केयर यूनिट दी थी, ठीक ठाक चालू हो गई थी। अब हार्ट स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से यूनिटी बंद हो गई। बात कर रहे हैं एम्स की, बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटियों का हालत यह है कि वो तो हाथ में तो मैडम का ही था, गवर्नर साहिबा के। उन्होंने ऐसी प्रक्रिया कर दी है कि आसानी से जो यूजीसी है वो उनको प्रोफेसर तक नहीं दे रहा। जब प्रोफेसर नहीं होंगे तो पढ़ाई क्या होगी। हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, अगर उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा दिया जाता, उन्हीं पे काम कर लिया जाता, तो संभवतः ये झूठ का बुलंदा जो है इनको ये पेश ना करना पड़ता। अभी यहाँ पर हमारे साथी जिक्र कर रहे थे, उसका जवाब भी माननीय मंत्री जी ने दिया है। कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि अभी जो जिसका जिक्र हुआ, मैं फिर उसको पुनः आपके सामने रख रहा हूँ। माने बुलाया जाता है, टाइम 1-2 मिनट की मसला है, बुलाया जाता है, थाने में बिठाया जाता, पीटा जाता, पैसे लिए जाते, और जो महीनों से परिपाटी चल रही थी उसी के अनुसार पैसे लेकर छोड़ दिया जाता। दुर्भाग्य हुआ कि उसी रात को कप्तान बदले जाते उन दरोगाओं का। ये दुर्भाग्य था उनका कि उन दरोगाओं के बदलते के साथ ही वो पिटा हुआ आदमी नए कप्तान के पास चला गया। नए कप्तान ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया, और उन 2 दरोगाओं को जो संगीन धाराएं हैं उन पर मुकदमा रजिस्टर किया। अब कोशिश हो रही है कि उनको बचाया जाए, बजाय उनके अरेस्ट करने के साथ ही सरकार उनको बचाने पर लगी हुई है। उसी थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले एक छात्र पे गोली चलाई जाती है। बयान आता है कि ये तो पुराना हिस्ट्री सीटर है, इसने गोली चलाई है। 15 मुकदमे, 16 मुकदमे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कल सुबह वो फिर उस पर गोली चलाता है। माननीय विधायक जी, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसलिए आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ कि सिर्फ ये कहने से कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, गंभीरता से विचार करें। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है, लचर है। अब अभी एक बात और मैं आपको कह दूं, आपने बेसिक शिक्षा की बात करी है। छात्रों को 600 करोड़ रुपए में उनकी यूनिफॉर्म और उनके जूते और उसके लिए आपने देने की बात कही। ना हिसाब तो लगाओ, 650 करोड़ में उत्तर प्रदेश के बच्चे को 200 रुपए भी नहीं मिलने के, कहाँ से यूनिफॉर्म आ जाएगी, कहाँ से उसमें किताब आ जाएंगी।